अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर वफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता तो चल चुका होगा कि ये $200 वाला फेसबुक का कोर्स जो आपको अभी बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें होगा क्या कि हमने फेसबुक स्टोरी से ट्रैफिक निकालनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव करनी है। चाहे तो आप इसको एडसेंस आर्बिट्रेज का नाम दें या गूगल एडसेंस लोडिंग का नाम दें। अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब चलते हैं। तो क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा है तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखें, हमें पता होता है कि फेसबुक स्टोरी से ट्रैफिक निकलती है, फेसबुक ग्रुप से भी निकलती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस तरह से निकलती है और किस तरह से निकाली जाती है और एक्चुअल में क्या रीज़न होती है और किस तरह से हमने उसको निकालना है। और फेसबुक पेजेस का भी हमें पता होता है, ग्रुप्स का भी पता होता है, लेकिन हमें ट्रैफिक निकालने का एक्चुअल पता ही नहीं होता। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, आपने देखा होगा कि बड़े न्यूज़ चैनल हो गए या बड़ी कंपनीज होगी जिनकी फेसबुक पेजेस हैं, तो वो क्या काम करती हैं, या तो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को ड्राइव करती हैं या अपने सोशल चैनल जो कि यूट्यूब चैनल होते हैं, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं या मुख्तलिफ चैनल्स, उनके ऊपर वो अपनी सोशल मीडिया की ट्रैफिक विजिटर्स को ड्राइव करते हैं और इस तरह से वो बेनिफिट उठाते हैं। तो अभी हम और जिस यूज़र को नहीं पता गूगल एडसेंस क्या होता है, किस तरह से अप्रूव करवाया जाता है, तो मैंने तमाम कोर्सेज अपने गूगल एडसेंस के बिल्कुल मुफ्त कर दिए हैं और वो जाके वो भी देख सकता है। और मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे आप तमाम दोस्तों से कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैंने जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करनी है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि यार चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स के अंदर जो आपके व्हाट्सएप के बने होते हैं अर्निंग एंड लर्निंग के और कोई जॉब्स के रिलेटेड, तो वहाँ पे मेरी इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है फेसबुक का, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। अभी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है, किस तरह से फेसबुक स्टोरीज से ट्रैफिक निकालनी है और हमें वो किस तरह से बेनिफिट पहुँचाएगी और किस तरह से हमने स्टोरीज को डिज़ाइन करना है। अच्छा जी, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब आ चुके हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब आते हुए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं दो टॉपिक को कवर करूँगा। सबसे पहला टॉपिक ये कि हमें किन चीज़ों की नीड पड़ेगी, सेकंड ये कि हमने उन चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या काम करना है। तो पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमें सबसे पहले नीड पड़ेगी, वो है गूगल एडसेंस की नीड पड़ेगी, जो कि वेबसाइट का एडसेंस है। और सेकंड नंबर पर ये कि फेसबुक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है। इसके बगैर हमारा जो है वो काम कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। और उसके बाद ये कि जो सेकंड टॉपिक होगा उसके अंदर हमने इससे काम किस तरह से करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस कोर्स के अंदर सिर्फ बताया ही यही जाएगा कि किस तरह से फेसबुक स्टोरी से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव किया जाता है और प्रॉपर लाइव एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, डिटेल वाइज। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर कोई यूज़र ये कहता है कि मेरे पास फेसबुक पेज नहीं है, तो भाई नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का दे दूंगा। आप जाके मेरा वो गूगल एडसेंस का दूसरा कोर्स जो पहले मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, उसके अंदर मैंने प्रॉपर बताया है किस तरह से फेसबुक पेज बनाना है और ग्रो अप किस तरह से करना है, ठीक है। अब आ जाती है बात जिन लोगों के पास फेसबुक पेज है, और अगर नहीं भी है तो अगर वो कहता है कि मुझे अर्जेंट चाहिए, तो वो भाई फेसबुक पेजेस बाय भी कर सकता है, मेरे से नहीं। अगर कोई चाहे तो मैं नीचे मुझे मैसेज कर सकता है फेसबुक पेजेस के लिए, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं मार्केट से पिक करके दे दूंगा, वो भी आपकी खातिर। सेकंड ये चीज़ कि देखें, अगर हमारे पास फेसबुक पेज जब आ जाता है तो हमने उससे किस तरह से स्टोरीज से ट्रैफिक निकालनी है। हमें पता होता है कि हमारे पास फेसबुक पेज भी है, लेकिन हमसे वो ट्रैफिक निकल ही नहीं पाती, तो हम मायूस होकर बैठ जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ट्रैफिक किस तरह से निकलनी है और क्या काम करना है, तो ना ही हमारी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आ रही होती है। तो ये वजह बहुत बड़ी मेन वजह है। तो मैं आपको ना एक चीज़ प्रॉपर A to Z गाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एक और चीज़, हमारी टॉपिक की सिलेक्शन होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास हम टॉपिक ही नहीं होता कि हम किस टॉपिक पे काम करें, और दूसरा ये ही नहीं पता होता कि हमारी फेसबुक पेज की ऑडियंस कैसी है। तो हमने एक एक चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले फेसबुक पेज की तरफ आते हैं कि हमने स्टोरीज़ लगानी किस तरह से है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि स्टोरीज़ लगाने के लिए स्टोरीज़ का होना भी ज़रूरी है, और बिफोर द टाइम हमें ये पता हो कि किसी पेज ने अगर स्टोरी लगाई है तो हम किस तरह से उसको चेक करें और विजिटर किस तरह से आता है। तो मैंने रिसेंट भी बताया था, लेकिन अभी मैं फिर, क्योंकि स्पेशल यही टॉपिक है, तो मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। और उससे पहले ना मैं आपको स्टोरीज लगी हुई दिखाता हूँ जो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव कर रहे हैं, और उसके बाद मैं कुछ एक आधा अपना पेज भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है। आपको पता है कि यूज़र हर कोई अपने फेसबुक पेजेस को हाइड कर देता है, तो मैं आपको यहाँ पे आज वो फेसबुक पेजेस भी दिखाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ, ऊपर के नाम से एक पेज है। अच्छा जी, देखिए, अब आ जाती है बात ये कि मैं इसे एकदम ओपन कर लेता हूँ, स्टोरी को ओपन करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ देखिएगा स्टोरी कैसी है। अगर यहाँ पे देखें ना, ये स्वाइप अप का कह रहा है। अब अगर मैं स्वाइप अप करके यहाँ पे चाहता हूँ, तो आप सिर्फ एक चीज़ का चेक करना, ठीक है।
मैंने भी क्योंकि वो ओपन, हाँ, एड ब्लॉकर जो है वो उसको भी ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये गूगल की ऐड है। कोई यूज़र ये ना कहे कि ये गूगल की ऐड नहीं है, तो भाई ये सारे के सारे गूगल एडसेंस के एड्स हैं। इधर से मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। अब ये यूज़र क्या कर रहा है, ये कितनी ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है और सोशल मीडिया से कितनी आ रही है, इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन की हुआ है जो कि सिमिलर वेब के नाम से है। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि हम लोगों को सब कुछ ये पता है, तो ये देख लो 17 मिलियन की ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ऑर्गेनिक कितनी है और सोशल कितनी है वो आपको यहाँ से ये बता देगा। अब सोशल इसमें 5.67%, अब भी मतलब कि ये कि सर्च इंजन से 79% आ रही है, और 5.67% भी अगर ट्रैफिक आए तो बहुत बहुत एक ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये 17 मिलियन की ट्रैफिक को गेन कर रहा है। अब ये आप यूज़र इसको चेक करें किसने, देखो हमेशा मैं बताता हूँ, चाहे छोटा पेज हो, चाहे बड़ा पेज हो, चाहे वो वेरीफाइड पेज हो, उनकी स्टोरीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इसने जो चीज़ बताई है वहीं पे यही चीज़ यहीं पे है, ठीक है। अब इधर ये क्या कह रहा है, डैनी जॉनसन इज एन अपेरेंटली सीरियस अबाउट अ पोटेंशियल मार्वल डीसी क्रॉसओवर मूवी, ठीक है। तो जो चीज़ इसने फेसबुक पेज पे बताई है, मैं सबसे पहले आपको यही कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अडाल्ट अडाल्ट हो हर काम, अडाल्ट हो हर काम में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे यूज़र्स पिकअप हो, तो कभी ऐसा नहीं काम करना। क्या आप यही समझते हैं कि पूरी दुनिया में अडाल्ट ही लोग देखते हैं, और भी बहुत कुछ देखते हैं भाई। तो इस वजह से हमेशा काम वो करें जो कि जेन्युइन काम हो। अगर आप यूज़र ये कहता है कि भाई ये इससे कभी भी नहीं निकली, कोई इस तरह का टॉपिक नहीं होगा, तो मैं आपको आगे चल के वो भी दिखा देता हूँ जो आप लोग चाहते हैं जिससे क्लिक बेट हो सके, ठीक है। तो वो जो आप लोग कहते हैं ना कि फुल क्लिक बेट हो, वो क्योंकि हराम होता है, मैं कभी भी आपको ना रिकमेंड करूँगा और ना ही कभी मशवरा दूंगा। ये एक पेज दिखा दिया। अब एक और मैं आपको पेज दिखाता हूँ, यहाँ पे ये न्यूज़ का पेज है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, मैं से सी मोर पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ सिंपल सादी सी स्टोरी लगी हुई है। और यहाँ पे देखें इसने 27 से 28 ऐड लगाए, मैं ऑलवेज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये देख लेना कि ये गूगल एडसेंस के एड्स यूज़ कर रही है। देखो गूगल एडसेंस के एड्स हैं, मैं यहाँ पे से ना क्लोज भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना, इसे ये देखिए गूगल एडसेंस के एड्स हैं। वैसे एडीएक्स ये यूज़ कर रहा है, तो गूगल एडसेंस सॉरी गूगल एडीएक्स के एड्स से ये मतलब कि गूगल एडसेंस के एड्स आप कह सकते हैं। अच्छा खैर, हमारा जो टॉपिक मेन था, क्योंकि हमें पता है कि चाहे हमारे पास गूगल एडसेंस है या चाहे कोई थर्ड पार्टी एड नेटवर्क है, तो हमने बस ट्रैफिक को ड्राइव करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सर मैं बयान इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपका जो ज़हन साजी हो जाए, और आपकी कुछ बुनियादें हैं जो कि दूसरे लोगों ने ख़राब की हुई हैं, गंद डाल डाल के माइंड ना कीजिएगा। मैं क्योंकि बात वही कर रहा हूँ जो मुझे पता है, और क्योंकि देखो अगर हम लोग इतना ही ज़्यादा वो होते ना अवेयर, हमें इन सब चीज़ों को पता होता तो हम कुछ भी कर रहे होते। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करो कि सोशल इसकी जो ट्रैफिक है वो 68.63% है, और यहाँ पे इसकी यूएस से सारी ट्रैफिक आ रही है, और टोटल 7.80 मिलियन की ट्रैफिक को ये गेन कर रहा है। तो सोचो अगर ये यूज़र ये लोग ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? क्या हमें मसला होता है? ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने ट्रैफिक गेन ही नहीं करनी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला और ये होता है, वो ये कि यूज़र ने दिया कुछ होता है, उधर कुछ होता है। इधर क्लिक बेट करवा रहे होते हैं, वहाँ पे आईसीपीसी आर्टिकल डाला होता है। तो कभी भी ब्रदर ऐसा नहीं करना। इसमें नुकसान क्या होता है, देखें गूगल बच्चा नहीं है, गूगल को एक एक चीज़ की समझ है। अगर कोई यूज़र ये कहता है कि गूगल की एआई बहुत स्लो है, तो वो सबसे नाकाम है, क्योंकि डीप माइंड जैसी बड़ी कंपनीज़ को जब गूगल परचेज़ कर सकता है, तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक से के साथ भी इनकी लिंक्ड है, और ये जानता है कि आपका पेज से फेसबुक पेज की स्टोरीज से ट्रैफिक आ रही है। तो मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये दो पेज वो हो गए जो जिनको मैं बड़ी अच्छी तरह से बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये सारी की सारी फेसबुक स्टोरीज से ट्रैफिक को ड्राइव कर रहे हैं। मैं और किसी चीज़ की बात नहीं करूँगा, ठीक है। और फेसबुक स्टोरी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको रील्स की तरह एक सेक्शन बना होता है, जिस यूज़र ने पेज को फॉलो किया होता है वो नज़र वहाँ पे आ रहा होता है। अच्छा, बिफोर द टाइम ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने स्टोरीज़ लगानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस कंट्री की है, ठीक है। जिस कंट्री की ऑडियंस होगी और उनकी इंटरेस्ट कैसी होगी, वो एक एक चीज़ वहाँ पे पता चल रही होती है फेसबुक पेज के अंदर। तो उसके मुताबिक आपने स्टोरी लगानी है। ये नहीं कि आपकी जो है यूएसए से कंट्री का विजिटर हो और आप पाकिस्तानी चीज़ वहाँ पे दे रहे हो, तो वो कभी भी कोई यूज़र नहीं देखेगा, ठीक है। सेकंड ये चीज़ कि आपकी यूज़र की इंटरेस्ट क्या है, वो क्या देखना चाहता है, आपकी पेज बुनियादी तौर पर पेज बना किस काम के लिए था, जिसकी वजह से आपकी पेज के ऊपर विजिटर आ रहा है। ये इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये काम करना है। और जो चीज़ फिर आपने स्टोरी में देनी है, वही चीज़ आपने चाहे वो हाई लो से लो सीपीसी है, वही आपने देनी है वहाँ पे फेसबुक पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर।
तो स्टोरी में भी वही हो, फेसबुक जो आपके फेसबुक पेज की स्टोरीज होती है उसमें भी वही चीज़ हो और वही वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल हो, देन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ अगर कोई यूज़र ये कहता है कि नहीं, तो भाई आप बिल्कुल नाकाम हो। हमें पता है और जिस तरह से ट्रैफिक निकल रही है और जितनी निकल रही है। अब मैंने पिछले दिनों ना वो उसमें ये भी दिखाया था कि प्यारा इस्लाम के नाम से एक पेज था। अब यूज़र मोस्ट ऑफ द यही कहेंगे कि भाई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा, तो प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं। एक एक चीज़ दिखा दूंगा, बेफिक्र हो जाएं। कुछ आप लोगों की ज़हन साजी की जाए ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। अब यहाँ पे मैं पेजेस वाले सेक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ नज़र आएगी, स्टोरीज़ वगैरह इनकी जो है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ लाइक, अब यूज़र ये कहेंगे कि आप बार बार इन्हीं पेजेस को दिखाते हो, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो। अब ये उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द यूज़र बांग्लादेश से हैं और मोस्ट ऑफ द यूज़र क्या हैं, वो इंडिया से हैं। अच्छा, मैं वीडियो भी देख लूँ कितने मिनट की हो गया। अच्छा, 8 मिनट की वीडियो हो गया। अच्छा, ये कि ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्लिक बेट है। अच्छा, ये ना इस्लामिक वीडियो इस्लामिक है, ठीक है। अब ये यूज़र क्या काम कर रहा है, ये मैंने इतना अरसा हो गया मैं आप लोगों को इस यूज़र के बारे में बता रहा हूँ और मैं इस यूज़र को बड़ा पर्सनली जानता हूँ। पर्सनली मुराद ये कि बहुत मेरी इनके साथ बात होती रहती है और तमाम चीज़ें जिनके ये पेज हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सी मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये है, ठीक है। अब इसने उधर क्लिक बैठ करके ये काम कर रहा है, तो इसका इस तरह आपने कभी भी काम नहीं करना। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सारे गूगल एडसेंस लगे हुए हैं और ये गूगल एडसेंस से निकाल रहे हैं। अब अगर यूज़र मुझे ये कहता है कि ये भाई झूठ है, तो भाई आप खुद देख सकते हो। मैंने आपके साथ गलत मैंने क्यों करनी है, वीडियो बन रही है लाइव और आप एक एक चीज़ को देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप हमेशा एक बात याद रखो, ये यूज़र भी थोड़ा बहुत सेट का काम ठीक कर रहा है, लेकिन मैं इसको फिर भी अगर मशवरा दूँ तो मैंने इससे कई दफ़ा कहा कि जो चीज़ आपने फेसबुक पेज के ऊपर देनी है वही अंदर देनी है। मिसाल के तौर पर अच्छा, एक चीज़ इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है जो ये काम करता है। अभी मैं वापस इसी पेज पर आता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ को फोकस करना, ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैंने आपको क्या काम कहा था कि जो यूज़र है ना, इसका सिर्फ काम चेक कीजिएगा कि जो इसका मुझे काम अच्छा लगा है वो ये कि जो ये चीज़ आपको दे रहा है ना इधर, वो आपको हमेशा अपनी वीडियो के अंदर दे रहा है, जिसकी वजह से यूज़र आई कैच हो जाता है। ये यूट्यूब पे वही वीडियो बना के डालता है या यूट्यूब से जो वही वीडियो उठाई, ठीक है, उस वीडियो को एम्बेड किया वर्डप्रेस के अंदर। बात को सिर्फ फोकस करना, उसी वीडियो को एम्बेड करता है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर और वर्डप्रेस पे एम्बेड करने के बाद यूज़र आ जाता है, यहाँ पे आता है और इस वीडियो को वॉच करने लग जाता है। और ये जो आर्टिकल है, अगर इस आर्टिकल को देखें तो ये जो आर्टिकल है ये ट्रैवलिंग का आर्टिकल है और इंश्योरेंस का आर्टिकल है। कुछ बात को समझे या नहीं समझे। अच्छा, ये एम्बेड का जो बेनिफिट जा रहा है ये उसके यूट्यूब चैनल को जा रहा है, जिसका यूट्यूब चैनल है उसको भी ऐड नज़र आ रहे हैं और इस विजिटर को भी बेनिफिट हो रहा है। अब इस विजिटर को किस तरह से बेनिफिट हो रहा है, विजिटर का इधर से स्टोरी को देख आया, इधर आया तो उसको यूट्यूब वीडियो मिल गई और यूट्यूब वीडियो मिलने के बाद जो है यहाँ पे इसने देखा कि गूगल एड्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। और अच्छा, गूगल को क्या पता चल रहा है, गूगल यही पता चला रहा है क्योंकि गूगल ने टेक्स्ट को देखना है और इमेज को देखना है। इमेज को देखते हुए इमेज इसने यूज़ नहीं की, थंबनेल में इसने लगाई हुई है, तो इसके थ्रू ही इसकी सीपीसी को चेक कर रहा है और ऑन द कंट्री बेसिस ये उसको फिर जो नॉर्मल सीपीसी होती है वो दे रहा है और ये अच्छी खासी ट्रैफिक गेन कर रहा है और ना ही यूज़र का बाउंस रेट बढ़ता है। अब उधर जो अडल्ट कंटेंट होता है वो उधर जो यूज़र्स आते हैं किसी और वजह से आते हैं, वो अपना मकसद पूरा करना आते हैं और जब वो वेबसाइट पे आते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलती तो वो रिटर्न बैक होते हैं, जिससे बाउंस रेट बढ़ता है, जो कि आपने कभी भी नहीं करना। ये मिस्टेक्स होती हैं छोटी मोटी जो यूज़र ये काम कर रहे होता है। अब आ जाती है बात ये कि ये जो ये कहाँ से मिले हैं, तो देखो ये मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो क्या आप लोगों का माइंड नहीं है क्या हर चीज़ हमने आपको एक एक चीज़ बना के देनी है, बतानी है। हमारा मेन मकसद क्या होता है, आप लोगों को एक एक चीज़ गाइड की जाए। जब हम लोग आपको दिखाते हैं 10,000 पाउंड 11,000 पाउंड जो कि हमने इसी तरीके से बनाए होते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि यार ये कोई ज़्यादा मेथड है, ये यूँ है, ये वो है। तो अरे भाई यही मेथड है, कोई और मेथड नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप लोग ये नहीं समझते। और जो यूज़र अभी अच्छा, एक और चीज़ ड्यूरिंग दिस वीडियो मैं लास्ट पे एक अपना स्पॉन्सर दे दूंगा, वो आप देख लेना, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा खैर, ये चीज़ें आप लोगों ने फोकस करनी है इन्हीं चीज़ों को। और मेरे भाई कोई पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह नहीं बताएगा जिस तरह ये बता रहा हूँ। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं आप मुझे खुद को फाइंड करने से नहीं मिली। अगर एक बार मैंने एक वीडियो को सर्च कर रहा था, मुझे उसका सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था, तो भैंस की तुम यूट्यूब भी पागल हुआ पड़ा था, मेरी वीडियो उठा के मुझे दिखा रहा है। अच्छा, ये कि
अब आप लोगों ने काम क्या करना है, सेम एज़ इट इज़ इस टेक्नीक को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने आर्टिकल में ये दिया है, ये इस्लामिक है, ठीक है, ये जेन्युइन काम है, ठीक है, कोई फेक काम नहीं है, लेकिन इसने एक टेक्नीक आजमाई हुई है, एक टेक्नीक लगाई हुई है जिससे इसकी सीपीसी इंक्रीज़ हो जाती है। वो यही, इसने ये आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल के अंदर इंश्योरेंस का आर्टिकल है, उसके दरमियान में एड्स लगे हुए हैं और एड्स के बाद इसने वीडियो डाली हुई है। अच्छा, ये देखो इस बंदे की टेक्निक को एक चेक करो, ये इसने ड्यूरिंग बिटवीन द कंटेंट, ठीक है, इसने एम्बेड किया हुआ है यूट्यूब वीडियो को, और उसके बाद थंबनेल वही लगा हुआ है। और ये देखें, ये देखो A to Z, यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा, तो मैं इस वजह से कभी वीडियो को प्ले नहीं करता और आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अच्छा खैर, ये तो हो गया ये तो हो गया। अब मैं ना इसको एक दफ़ा वापस आ जाता हूँ कि हम इस तरह की पोस्टिंग किस तरह से बना सकते हैं और क्या वाकई ही इस तरह की ट्रैफिक निकलती है। तो अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम इस तरह की ट्रैफिक को निकाल सकते हैं। एक्चुअल में एक और चीज़ में भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी इसने स्टोरी हटा दिया, एक और स्टोरीज लगी हुई थी इधर, स्टोरीज़ बड़ी ज़्यादा। अच्छा, इस वक्त इन्होंने स्टोरीज़ को हटाया हुआ है, पता नहीं पाकिस्तानी अवाम में इस वक्त अभी 1:35 हो रहे हैं सुबह के। तो ये है कि अभी पाकिस्तानी अवाम सो रही है। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा फिर से देख लेता हूँ, सिर्फ इसके सिवा कहीं पे और स्टोरी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सब नहीं, इन्होंने हटाई है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, बल्कि बाद में ये दिखाऊंगा एक और चीज़। लाइक मैं आपको ना अगर दिखाऊं, हाँ एक पेज और दिखा देता हूँ। अच्छा, पेजेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ये बात याद रखना कि कोई अगर यूज़र मुझे ये समझ रहा है ना कि इतनी ज़्यादा अमाउंट जनरेट करता है, तो वो आपको बेहतर पता होगा एक एक चीज़ का। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने स्टोरीज लगाई हुई थी, और यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो ये बड़ा भाई है मेरा, वो पता नहीं मुझे आप कहेगा कि यार तूने मेरा पेज रिवील कर दिया यहाँ पे। तो उसने अपना पेज का लिंक भी डाला हुआ है, ठीक है, अनवार का ये पेज। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो हमने इसके ऊपर स्टोरीज लगाते हैं, और मैं अभी आपको लाइव इसका दिखा भी देता हूँ कि कितने क्लिक्स वगैरह आए हैं और कितने, क्या कुछ आया है क्या कुछ नहीं। और अच्छा, अब आई थिंक ये टॉपिक तो कवर हो गया ना कि किस तरह से हमने टॉपिक की सिलेक्शन करनी है, किस तरह से हमने अपनी फेसबुक जो स्टोरीज़ है वो किस तरह से लगानी है और क्या उसमें डालना है। तो देखो, दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक वो कंटेंट जो जेन्युइन होता है, एक वो कंटेंट जो थोड़ा बहुत फेक होता है, लेकिन वो फेक नहीं आएगा, वो भी जेन्युइन ही होगा। उसमें यूज़र को ड्राइव किया जाता है, थोड़ा बहुत क्लिक बेट ज़्यादा होता है, जिस तरह आप यूट्यूब के थंबनेल्स में क्लिक बेट करते हैं, इसी तरह आपने यही काम करना है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ताकि स्टोरीज़ अच्छी आई। और स्टोरीज़ के अंदर रीच बहुत ज़्यादा आती है। अब मैं आगे तो यहाँ पे आता हूँ, अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे ना मुझे आगे थोड़ी देर पहले वकार ज़का की ना स्टोरीज शो हो रही थी, मैंने जिसको फॉलो किया हुआ था। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपने इस पेज पे आके, यहाँ पे आप देखना मेरे, देखो ये वकार ज़काकार है, क्योंकि जिस बंदे को आपने फॉलो किया होता है या एक दफ़ा देख लेते हैं तो क्या होता है कि उसकी आपको स्टोरीज़ नज़र आ रही होती हैं। तो ये दो बंदों को फॉलो किया हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी स्टोरीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब मैं वापस उसी पेज में जाता हूँ अपने, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने फेसबुक स्टोरीज़ हमेशा लगानी है, और मोस्ट ऑफ द यूज़र फेसबुक स्टोरीज़ ही लगा रहे हैं, क्योंकि इससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ड्राइव हो रही है, और एक से दो स्टोरीज़ लगा लें तो आपका काम चल जाएगा। अब आ जाती है बात कि ये कि स्टोरी लगानी किस तरह से और क्रिएट किस तरह से करनी है। तो एक्चुअल में मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैं सबसे पहले तो अपना सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो स्टोरीज़ को क्रिएट करना सिखाया जाएगा, ताकि आप लोगों को उस चीज़ से बेनिफिट हो। तो मैं अभी यहाँ पे एक दफ़ा जो है न्यू स्टोरीज़ को क्रिएट करने के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं तो वेक्टर एनिमेशन के लिए मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ, जो कि कोरल ड्रा है, और इसका जो वर्जन है वो X7 को यूज़ कर रहा हूँ। 2022 या 2023 को नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मेरा वो फ्रीली हाथ इसी के ऊपर मूव होता है, तो उस वजह से। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टोरीज़ एक्चुअली में आपको पता है कि जो है वो खड़ी इस तरह से बनती है। तो मैंने स्टोरीज़ बनानी है, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आपके भाई का जो पेशा है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, और मोर देन तकरीबन 7 साल या 6 साल आप कह सकते हैं कि मुझे इस काम में हो चुका है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो कभी भी इस तरफ भाई को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर पंजाब पार में टॉप किया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ।
अच्छा जी, अभी मैं आपको फ़ेसबुक स्टोरीज़ बनाना सिखाऊँगा, तो जो एक्चुअल में इसकी डायमेंशंस होती हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके स्टोरीज़ बना सकते हैं। जो मेरा अपना ओन वे क्या है, मैं किस तरह से स्टोरीज़ क्रिएट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो पेज है, मैं उसके ऊपर इंग्लिश कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ और मैं हेल्थ का कंटेंट अपलोड करता हूँ या कोई भी कंटेंट अपलोड करता हूँ। नो मैटर आप किसी कंट्री से भी हैं, तो मैं ना इंग्लिश में आपको बना के दिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअल में किस तरह से बनाता हूँ और क्या करूँगा। मान के चलो कि मेरा ना मूवीज़ का कंटेंट है फॉर एग्जांपल के तौर पे, जिसके ऊपर यूज़र्स बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं किस तरह से लगाऊंगा। तो आप एक चीज़ को चेक कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि मैं अवतार की मूवी जो आ रही है 2023 में, फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब यूज़र ये कहेगा कि इससे ट्रैफिक किस तरह से निकलेगी। तो अरे भाई, ये बात हमेशा याद रखना, उसे क्या कहते हैं जो है ना, जब आप लोग अडल्ट की तरफ जाते हो ना, तो यही समझते हो कि सर वो यूज़र उसी पे आएगा, तो ये बात हमेशा गलत है। हम अडल्ट से भी ज़्यादा आगे दुनिया पहुंच चुकी है। वो क्या है कि वो और भी कुछ देखती है, यही नहीं कि सिर्फ भाई यही काम हुआ तो भाई चल भाई ना, और भी भाई जेन्युइन काम भी होता है, जेन्युइन विजिटर्स भी होता है, क्योंकि आप लोगों की दूसरे यूज़र्स ने बुनियादें ख़राब की हुई हैं। अगर अब आप मुझे ये ताना देते हैं कि जब गाली गलौज करते हैं कि ज़हीर भाई आप ये सही नहीं बता रहे, तो ब्रदर देखो, मैं आपके सामने इधर 1000 पेजेस ओपन कर सकता हूँ, आप थक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग बिल्कुल वो जिस तरह किसी को गुमराह किया होता है उस तरह, तो मैं आपको वही सीधे रास्ते पे लगा रहा हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा। वो ये कि आप लोगों ने काम वो करना है जो कि जेन्युइन काम होगा, ठीक है। मुझे पता है कि अभी आप लोग कहेंगे कि मेरे पास फेसबुक पेजेस नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो भाई फेसबुक पेजेस के लिए आपको पता है कि शॉर्ट्स वीडियोस रील्स अपलोड करो, एक एक माह के अंदर 100 के फॉलोअर्स हो जाते हैं, नहीं तो 10 से 20 हज़ार रुपये का या 30 हज़ार ज़्यादा होगा, 100 के प्लस के फेसबुक फॉलोअर्स के पेज आ जाते हैं। और उनसे स्टोरीज जिनकी रीच अच्छी है, स्टोरीज रीच अच्छी है, वो 10 से 15 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर पेजेस आप लो और उठाओ 10-10 20-20 हज़ार फॉलोवर्स वाले। इससे यूज़र कहता है कि जो है ना, वो लग जाती है, एड लिमिट लग जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखो, एड लिमिट देन लगती है जब आप कोई फेक काम कर रहे होते हैं जिससे बाउंस रेट बढ़ रहा हो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रही हो, साथ ऑर्गेनिक काम भी करो। मैं आने वाले वक्तों में ये आगे अगले दिनों कुछ दिन तक मैं ऑर्गेनिक काम भी सिखाऊंगा, वेब स्टोरी से किस तरह से ट्रैफिक निकलते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह नहीं करते, A to Z एक एक चीज़ आपको जब बता देनी है, तो फिर आपको टेंशन किस चीज़ की होगी। अब यहाँ पे मैं ये है, अब इसे ना मैंने इसकी स्टोरी बनानी है, तो मैं क्या काम करूँगा, कॉपी इमेज कर लेता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में वापस आ गया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना इसको पेस्ट करता हूँ, मैं इंस्पायर हुआ हूँ मिसाल के तौर पे इससे, जो है वो जो पेज अभी हम देख रहे थे, इसका एक्चुअल में कलर क्या है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसके कलर जो इसका कलर है मैं इसे वो दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, अगर कोई यूज़र मुझे ये कहेगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी बना दूँ, तो मैं बना दूँगा, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। इसको सीखने के लिए ना प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत आसान होते हैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर। और अगर कोई यूज़र चाहता है कि कोई गाइड दी जाए कि हम आने वाले वक्तों के लिए क्या काम करें, तो मैं आपको एक मशवरा दूँगा कि आप कार्टून एनिमेशन की तरफ जाएँ। मेरा बहुत पुराना सपना है और फ्रेम बाय फ्रेम मैं ड्रा कर सकता हूँ कोई भी चीज़, ठीक है। उस पे टाइम लगता है, फिर कभी आपको दिखाऊँगा। और डाउनलोड, मैं यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वाइप अप टू डाउनलोड, ठीक है। अच्छा जी, मैं अभी जो है इसे बड़ा कर पावर फॉन्ट में लगा देता हूँ और मैं इसे उठा के यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ। थोड़ा सा इसे मैं नीचे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ। अब ये क्या है, ये बन गया है, उसे कहते हैं इस तरह करके स्टोरीज बन गया। अब कोई यूज़र ये कहता है कि बस ये इस तरह नहीं होता, तो ब्रदर मैं आपको गलत गाइड कभी भी नहीं कर सकता। ये वही चीज़ें हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, मूड नहीं होता काम करने को। जब हम काम ही नहीं करते तो हम क्या कहते हैं कि भाई जी बस हमें पैसा आ जाए, किसी तरह पैसा आ जाए। तो पैसा मेरे भाई काम करने से आता है, विदाउट काम करने से कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा से याद रखना, क्योंकि ये चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा है यूज़र्स में। तो मैं एक तरह से येलो कलर दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ और इसके नीचे जो हमारा कंटेंट था मैं एकदम उससे ऊपर ले जाता हूँ, इसमें ब्लैक कलर दे देता हूँ। मैं टैब करता हूँ, एक और हमारा जो है वो भी इसे भी ऊपर आ गया और ये भी फास्ट, ठीक है। स्वाइप
और इसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इससे पीछे अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप यकीन करो कि यही प्रोसेस है। और एक यूज़र जो है मुझे यही कोर्स जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव बता रहा था। अच्छा, मोस्ट ऑफ द यूज़र ये भी कहता है कि भाई आप के पास इतना नॉलेज कहाँ से आया? तो भाई मेरे पास इतना नॉलेज कहीं से भी नहीं आया। ये वही चीज़ें हैं जो मैं खुद किसी यूज़र से परचेज़ करता हूँ। और पिछले कोर्सेज़ में भी मोस्ट ऑफ द यूज़र का मेरे साथ यही इख्तिलाफ था कि यार ये आपने किस यूज़र से बाई किया? ये दीपक का कोर्स था। तो ब्रदर, जो पब्लिक चीज़ होती है वो किसी की भी हो सकती है, ठीक है। दीपक का कोर्स नहीं था, और अगर था भी तो दीपक सर आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने आपका कोर्स ये जो है ये किसी और यूज़र से सीखा था और मैंने उसके लिए उससे को पे किया था। अच्छा, अब आ जाती है बात ये कि दीपक इंडिया का लड़का था, अगर कोई यूज़र सोच रहा है ना कि वो कौन था। अच्छा, ये देखो ये बन गया। तो मैं क्या करूँगा, काम इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हाँ, और यहाँ पे एक्चुअल में एरो दे दूँगा, ठीक है। एरो कहाँ से आएगा? मैं तो बेसिक शेप में आ जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एरो एरो किधर गया? अच्छा, एरो अगर नहीं आ रहा तो हम क्या काम करेंगे, एरो बना लेते हैं। लाइक मैं एरो बना लेता हूँ। ये हमारा एरो जो है वो छोटू ही हो गया। इस तरह से पकड़ के मैं इसे छोटा कर देते हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं इसे क्या काम करूँगा, हाँ, इसे कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द यूज़र्स अभी वो ये भी कह रहे होंगे कि यार थका रहा है पका रहा है, मैं एरो डाउनलोड कर लेता हूँ। एरो एरो PNG आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एरो को कॉपी कर लूँगा। ये लाइसेंसेबल है तो कोई बात नहीं, हम इस लाइसेंसेबल को यूज़ कर लेते हैं। आ गया, और ये हमारे स्टोरीज़ के लिए बहुत मज़े का बन गया। और ये अच्छा, मज़े की बात बताऊँ तो फैक्टर एनिमेशन मुझे इतनी पसंद है कि मैं दिन में पता नहीं कई दफ़ा कर रहा था। और UI एप्लीकेशन की डिज़ाइन करना तो यार मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाता है। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कंट्रोल Z एक दफ़ा प्रेस करके इसको थोड़ा सा वेल्डिंग कर दी जाए इसकी। इनका कलर सेम करना था। और इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ। कंट्रोल Z। अच्छा, मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक के अंदर, तो मैंने पकड़ा हुआ माइक, तो इस वजह से सो जी हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। तो मैं एक दफ़ा से कलर का फाइनल टच देता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा इधर कर देता हूँ, ठीक है। स्वाइप अप टू वॉच। अच्छा, मैं इसे यूँ कॉपी कर लूँगा, ये ना हो कि मेरा अकाउंट ही वो उड़ा दे। अवतार वालों का मैं लोगो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक दफ़ा इसको JPG में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे कन्वर्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पे AVTAR, ठीक है। मैं यहाँ पे पिक्चर्स में, बल्कि यहाँ पे अवतार का लोगो जो है वो से कर लेता हूँ सेव। अच्छा, मेरा लोगो सेव हो गया। अब हमने क्या काम करना है, बिजनेस सूट में आ जाना है। बिजनेस अच्छा, बिजनेस सूट क्या होता है? बिजनेस सूट फेसबुक का ही एक मैनेजर है जहाँ से हम एक्स्ट्रा फीचर्स को हासिल करके हम अपनी स्टोरीज़ को लगा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। बिजनेस के लिए एड्स को रन कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें। ये मैं क्रिएट स्टोरी पे जाऊँगा, बटन बनाऊँगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे क्या काम करूँगा, ऐड मीडिया पे जाऊँगा और यहाँ से पिक्चर। अच्छा, ये देखो ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा भी हुआ जो हमने स्टोरीज़ के लिए यूज़ किया था। तो मैं इधर आता हूँ, तो इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, जो मेरी कोई भी वेबसाइट होगी मैं उसको लगा दूँगा। और लगाने के बाद मैं अच्छा, यहाँ पे वो आ रहा है, अभी मैं यहाँ पे लिंक भी डाल देता हूँ। मान के चलो कि मैंने अपनी ट्रैफिक ड्राइव करनी है यूट्यूब चैनल पे, youtube.com पे आता हूँ और जो मेरा चैनल है श्योर चैनल पे आ जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पे इसको ड्राइव करता हूँ।
अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये हमारे पास स्टोरीज़ का टैब बन रहा है। ये देखें, ये अवतार वॉच, अच्छा इसी तरह नज़र आ रही होगी उधर। और यहाँ से मैं शेयर स्टोरी करता हूँ तो मेरी स्टोरीज़ क्या लग जाएंगी, ठीक है। सिंपल इस तरह से स्वाइप अप बनाते हैं। और मैं आप बताता हूँ कि किस तरह से, अब जब जिस तरह यूज़र स्वाइप अप करके जाएगा तो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। और स्टोरीज़ नज़र किस तरह की आती है तो वो मैं आपको यहाँ पे वैसे ही दिखा देता हूँ। इधर से शेयर स्टोरी करेंगे तो चली जाएगी, क्योंकि मैं अभी स्टोरी को शेयर नहीं करना चाहता। मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है, बिजनेस फेसबुक पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, अगर वो कोई स्टोरी लगाते हैं तो उनकी अपडेट हमारे पास सामने यूँ करके आ रही होती है। मैं अब वापस आ जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो आप तमाम दोस्तों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी ना। सॉरी, माजरत, थोड़ा बहुत लेट हो गया क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे थे, तो इस वजह से। आप कैनवा को भी यूज़ कर सकते हो, आप किसी और प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप क्या काम करें, स्टोरीज़ को क्रिएट करने के बाद आप उसके थ्रू ये काम करें कि उसको स्टोरी में लगाएं और आई कैचिंग स्टोरी लगाएं, ठीक है। अब आ जाती है बात ये कि मैं अपने चैनल पे आता हूँ तो ब्रदर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाजमी से, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं और यही चीज़ें मुझे इतनी महंगी एक्सपेंसिव मिलती हैं और मैं आपको आगे फ्री में अब दे रहा हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ फ्री में दी जाए। और ये यकीन करके, ये जो क्लासेज हैं, ये मेरा पता नहीं कितने साल का एक्सपीरियंस था जो आपको मैं मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यही मैं पीछे $50 $150 अपनी रोज़ी रोटी पे लात मार के आप लोगों को सिखाई जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो। मैं नहीं चाहता कि आपको यूज़र भी पीछे रहे। अच्छा, अब आ जाती है बात ये कि आपको मैंने लाइव वो एक चीज़ दिखानी है कि ट्रैफिक कैसे ड्राइव हो रही है। तो वो मैं एक दो ना ज़रा आपको दिखा देता हूँ। मैं मोबाइल स्क्रीन की जानिब आता हूँ तो आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं अब अनवार भाई का पेज जो है वो कुछ रिवील करने जा रहा हूँ। मुझसे वो नाराज़ होगा, अभी वो सो रहा है, सुबह का टाइम है, और दुआ भी कीजिएगा। अच्छा, ये वो उसका पेज है। ये देखो, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। उधर आपने देखा था कि 29,000 जो है मैंने जो यूनिक अकाउंट के व्यूज़ आए थे वो 1800 क्लिक्स आए थे, मतलब कि 1800 विजिटर फेसबुक पेज से वेबसाइट पे गया था। अच्छा, ये अमाउंट कम थी, मैंने वो क्योंकि अभी स्टोरी हटाई हुई है, स्टोरी लगाई नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता चाहता हूँ कि देखो, पेजेस को इस्लामिक पेजेस भी होते हैं यार। यही नहीं ज़रूरी कि अडल्ट ट्रैफिक दे के निकालिए ट्रैफिक, तो कुछ खुदा का खौफ करो। और भी बहुत सारे काम हैं जिनसे आपकी सोच है कि इतनी ट्रैफिक निकलती है कि आप एक दिन खुद कहोगे कि वाकई ज़हीर भाई आप हमें ठीक कह रहे थे कि लोग पता नहीं क्या क्या हमें किस तरह हमें गाइड करते थे। अब यहाँ पे अगर ये देखो, ये इसकी 20 घंटे पहले की पोस्ट है, इसके ऊपर मैं इंसाइट दिखाता हूँ कितने आ गए हैं। अच्छा, ये दिखाने का क्या मेन मकसद होता है, 26,000 इंसाइट आ चुके हैं। और अभी और भी बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन कुछ प्राइवेसी भी होती है ना, समझा करें। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो इसके ऊपर 45,000 बंदे आए हैं। अच्छा, ये तो थोड़ी बहुत अमाउंट है। और हमने क्या काम करते थे कि ये जो स्टोरीज होती है उसके ऊपर 40,000 विजिटर रहता है, जिसमें से 10,000 8,000 क्लिक्स वगैरह हम गेन कर लेते हैं। एक दिन की बात कर रहा हूँ। और अगर पूरा महीना लगाता रहें तो आप, मैं छोटी बड़ी ट्रैफिक की बात नहीं करूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर, और इस पेज की ऑडियंस पता कौन सी है, अरेबिक है। अरेबिक के साथ साथ जो है उसे क्या कहते हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस है जो इन चीज़ों को लाइक करती है, और वो फिर विजिटर ड्राइव भी होता है। तो आप इस तरह उर्दू में भी पोस्ट बना के स्टोरीज में लगा सकते हैं। और फेसबुक से इधर से आई थिंक स्टोरी लगाने का तरीका भी जो है वो बिज़नेस मैनेजर इसका डाउनलोड करना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा। अच्छा, खैर ये कि ये बताने का मेन मकसद क्या था कि ये अगर मैं नीचे करता हूँ तो इसके 4.5 के लाइक्स हैं, और इससे नीचे करता हूँ 2.2 के लाइक्स हैं, और इससे नीचे करता हूँ तो आप देखें 2 के लाइक्स हैं। अच्छा, ये बात करने का मेन मकसद क्या है, आप तमाम दोस्तों को दिखाना कि यार देखो, इन पेजेस से अगर निकल रही है, मैंने वो प्यारा इस्लाम का पेज दिखाया, यूज़र कहते हैं कि बार बार वही दिखाते हैं। यार इतने पेजेस हैं, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से मेरे दोस्त भी मुझसे नाराज़ होते हैं, भाई भी नाराज़ होगा क्योंकि पेज एक रिवील कर दिया है। और ये कि पेज से भी पैसा कमाया जा रहा है और पेज से ट्रैफिक भी निकाली जा रही है गूगल एडसेंस के लिए। तो स्टोरी लगी होगी तो मैं किसी दिन ये भी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से स्टोरी से ट्रैफिक निकाल रहे हैं। तो अच्छा, खैर अब आप यूज़र्स को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, अगर आपके पास पेज नहीं है तो पेज डेवलप करना सीखो, क्रिएट करना सीखो। एक दिन में अगर कोई कहता है ना मैं ज़मीन से आसमान में चला जा सकता हूँ, तो भाई वो फिर जुआ ही है, हराम ही है। तो वो हमारे पास वो काम नहीं है, ठीक है। सेकंड ये चीज़ कि ऐसा कोई काम नहीं है कि एक दिन में आप ज़मीन से आसमान पर चले जाओ, तो कब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। कोई लॉटरी लग जाए वो एक अलग सिस्टम है, और भी कोई अलग चक्कर पार्ट है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसके अंदर आपको 30 डेज़ 20 डेज़ इतना तो मिनिमम और मैक्सिमम वेट करना ही पड़ता है। और यूज़र तो 6 माह भी वेट कर लेते हैं। हम लोग जॉब्स करते हैं, हमें पूरे माह के बाद जाके पैसा मिलता है। तो कुछ मेहनत करोगे तब ही हाथ आएगा। अगर हम बैठे रहते हैं सारा दिन कंप्यूटर के आगे, काम करते ही नहीं है, और हम लोग कहते हैं कि हम नाकाम हैं, तो वो हम लोगों की अपनी मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने फेस कैम की तरफ। एक छोटा सा स्पॉन्सर है, देन
हम मुझे भी कुछ कमाना है यार। और लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही इन्फॉर्मेशन वो है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, और यही वो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल में स्टोरीज से ट्रैफिक किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, मैं आने वाले वक्तों में अगर मुझे कहेंगे कि फेसबुक ग्रुप से किस तरह से ट्रैफिक को निकाला जाता है, तो वो भी मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। और मैं यूट्यूब से भी किस तरह से एडसेंस के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा। अच्छा जी, लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई स्पॉन्सर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज़र मुझे कमेंट में ये कह रहे होते हैं कि यार अपना मेथड सिखाओ, ये सिखाओ, सेल्फ क्लिकिंग सिखाओ। तो यार मैं तो सिखा दूँगा, आप सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप्स में भी वीडियोस को शेयर करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनको भी इस चीज़ की गेन हो जाए, ताकि वो भी इस चीज़ से बेनिफिट उठाएं। और सेकंड नंबर पे ये चीज़ के मोस्ट ऑफ द यूज़र कहते हैं कि अगर आपका कोई पर्सनल मेथड है और ये वो सारा सिस्टम, तो उसकी क्या प्राइस रहेंगे। तो ब्रदर आप फिर पता नहीं पीछे रह रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लेकिन अगर फिर भी वो चुलबुल मची हुई है और जानना चाहते हैं, तो $5,000 दो और आ जाओ। पता नहीं आप लोग कब समझेंगे कि यार एक्चुअल अगर मैंने किसी को दिया भी है ना $5,000 में और $10,000 में, तो यार क्या होता है उसमें सेटअप लगा के देना होता है। सेटअप में क्या होता है, फेसबुक पेजेस, फिर यूट्यूब चैनल्स और वो तमाम चीज़ें उनका कुछ सेटअप करके देना है। और वही प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और यूज़र समझता है कि वो काम फ्री में हो जाता है। मेरी बात को समझिएगा, कुछ काम ना पैसों से होते हैं और कुछ काम पैसों के बगैर होते हैं। जो काम पैसों के बगैर होते हैं और जिस तरह से ट्रैफिक ड्राइव होती है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जिस काम में पैसे लगते हैं, मैं अगर आप लोगों को वो बताता हूँ, तो भाई आपका कमेंट में ये देख रहा होता है कि यार अरे साले ये स्कैमर है, ये होतिया है, तो वो बहुत बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी ठंड मुझे लग रही है, तो ये कि अभी सुबह का टाइम है। आप अगर मोस्ट ऑफ द यूज़र अगर कोई ये जानना चाहता है फिर भी, तो $5 प्राइस है मेरी, आ जाए अगर कोई अफोर्ड कर सकता है। और ये कि अगर यकीन नहीं आता तो उसमें भी यही चीज़ें सिखाई जाएंगी। लेकिन फिर भी चुलबुल अगर मची हुई है, कोई यूज़र ये काम करना चाहता है, मैं रिकमेंड कभी भी किसी को नहीं करता। लेकिन अगर वो जानना चाहता है, अफोर्ड कर सकता है, तो आ जाए, लाइव कॉल कर मुझे A to Z तमाम डिटेल्स देने के लिए रेडी हूँ और बताने के लिए। और यही चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सब तमाम यही चीज़ें हैं, उसमें भी यही चीज़ें समझाई जाती हैं जो मैं ये यूट्यूब चैनल पे बताता हूँ। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द यूज़र कहते हैं कि नहीं अपना वे, भाई जिसको इतनी आग लगी हुई है तो आ जाए। और $5,000 उसकी प्राइस है, तो आ जाए, मैं उसे सिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ। और ये है कि आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि यार अभी मेरा कोई रोज़ी रोटी का ज़रिया तो कोई नहीं है, और ना ही मुझे कोई चाहिए आप लोगों से। और आप लोगों से मैंने किया हुआ है तैयार कि मैं आप जितने भी दोस्त हैं, आप लोगों को मैं बिल्कुल मुफ्त में ये तमाम चीज़ें बताऊंगा और गाइड करूंगा, ताकि आप लोग भी अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकें। और यकीन करो कि हमारा भी यही वे है, हम भी इसी तरह अर्न कर रहे हैं। लेकिन वो माइंड को सेटिस्फाइड करने के लिए ना, हम लोग कहते हैं कि नहीं यार उसके अंदर की चीज़ें जाननी है, अंदर की चीज़ें जाननी है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें आपको गाइड करनी थी। तो नीचे मैंने अपने नंबर तो ऑलरेडी है ही आपका मेरे पास। और अगर कोई यूज़र को किसी को कोई बात बुरी लगी हो, तो मैं माजरत चाहता हूँ। एंड देन ये है कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अपने उन दोस्तों तक जो कोई भी काम करना चाहते हैं और उनको किसी चीज़ का नहीं पता, लाइक गूगल एडसेंस के बारे में, ठीक है, कोई और नहीं, तो उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद भी बता सकते हैं कि मैं अगला टॉपिक किसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। यूट्यूब चैनल से एडसेंस लोडिंग या एडसेंस आर्बिट्रेज जो आप कहते हैं, जो आप नाम देते हैं, उस पर वीडियो लेके आऊँ, या उसे कहते हैं आप ये कह सकते हैं कि मैं फेसबुक ग्रुप से निकालने का तरीक़ाकार सिखाऊँ, या प्रॉक्सी से। अच्छा, ये प्रॉक्सीज और ये ना VPN वाला ये सारा सिस्टम यार मैंने तो सिखा देना है। ये देख लेना कि आ जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इससे आपको नुकसान है। जब आपकी नुकसान है तो आप खुद मुझे मजबूर करते हैं। लेकिन मैं भी सिखा दूंगा, नुकसान होगा आपका, फिर आप कहोगे कि ज़हीर भाई पहले वाला ही ठीक था, अभी जो नए वाला है तो वो तो गुस्सा ही कर गया है। तो ये वजह है कि अगर मैं किसी काम से रोक रहा हूँ ना, तो उसमें आपका अपना ही बेनिफिट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।